तो कुछ इस तरीके की दिखेगी हमारी वेज दम बिरयानी। देखिए दाना दाना चावल का खिला हुआ है, सब्जियों का मज़ेदार सा क्रंच बरकरार है, बढ़िया सी केसर की खुशबू आ रही है बिरयानी में से, और चाहिए भी क्या। तो आपकी भी बिरयानी ऐसी ही बनेगी कि आप छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखेंगे। नमस्कार, जानूज़ फूड स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज आपके जानूज़ फूड स्टूडियो में बनने जा रही है वेज दम बिरयानी, जो कि बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, हर किसी की फेवरेट होती है। बच्चे हों, बड़े हों या फिर घर में गेस्ट आए हुए हों, आप बिना सोचे समझे मज़ेदार बिरयानी उन्हें सर्व कर सकते हैं। पूरी डिटेलिंग के साथ बताएंगे कि चावल को कितना पकाना है, सब्जियों को मैरिनेट कैसे करना है, चावल खिले खिले कैसे बनेंगे और कौन कौन से स्पाइसेस का यूज़ करना है। तो आइए फटाफट से बना लेते हैं मज़ेदार सी वेज दम बिरयानी। तो यहाँ पर मज़ेदार वेज बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 ग्लास राइस को अच्छे से धोकर 20 मिनट पानी में भिगो दिया था। ये देखिए मैं आपको चावल दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से ये भीग चुका है। यहीं पर दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में 1 लीटर के करीब पानी उबलने के लिए रखा है। तो बस यहाँ पर हमें अपने पानी में पहले उबाल का वेट करना है। जैसे ही हमारा पानी उबलने लगे वैसे ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 तेज पत्ता, और साथ ही में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच बिरयानी मसाला। यहाँ पर मैं MDH का बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ, जो कि हमारी बिरयानी को खड़े मसालों का बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर देता है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और ये बिरयानी मसाला डालने के बाद आपको बिरयानी में खड़े मसाले डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बिरयानी को खाते हैं तो वो खड़े मसाले मुंह में बीच में आ जाते हैं, जैसे कि लौंग, काली मिर्च, इलायची, और जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते, हमारे मुंह को कड़वा कर देते हैं। अब यहीं पर इस पानी में मैं अपने भीगे हुए राइस ऐड कर दूंगी। तो बिल्कुल ध्यान से आप राइस उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। इसी के साथ मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब यहाँ पर हमें चावलों को हल्के हाथ से मिक्स करना है और चावलों को बस 10 से 12 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाना है, या फिर मैं ये बोलूँ कि चावलों को हमें 70% ही पकाना है। जो बाकी का 30% चावल कच्चा रह जाएगा या उसमें कसर रह जाएगी, वो चावल हम पकाएंगे अपने दम से, तभी तो कहलाएगी मज़ेदार दम बिरयानी। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, थोड़ा बड़ा ही बर्तन लेना है आपको, जिसमें मैं अपनी सब्जियों को मैरिनेट करूँगी। 1 कप छना हुआ दही डाल रही हूँ, 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। इसी के साथ आधा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और 1 चम्मच भर के गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके का आपका भी पेस्ट रेडी हो जाएगा। अब यहीं पर मैं डाल रही हूँ अपनी पसंद की कुछ कटी हुई सब्जियाँ, जैसे कि 1 गाजर, जिसे इस तरीके से मैंने पीसीज में कट कर लिया है। थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स डाल दूँगी, थोड़ी सी मशरूम डाल रही हूँ, जिन्हें ऐसे पीस में कट कर रखा है। इसी के साथ डाल रही हूँ 1 शिमला मिर्च। यहाँ पर सब्जियों का चुनाव आप अपनी पसंद से करिए, ये मैं बिल्कुल आप पर छोड़ती हूँ। जो आपके बच्चों को पसंद हो आप वही सब्जी बिरयानी में डालिए। तो सारी सब्जियाँ बाउल में आ चुकी हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक कर इन्हें 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। अब वापस से आ जाते हैं अपने चावलों पर। मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए हमारे चावल लगभग 70% कुक हो चुके हैं। तो मैं आपको चेक करवा देती हूँ, अभी भी चावलों में गुंजाइश काफ़ी बाकी है। जो 30% गुंजाइश बाकी है वो हम दम के साथ इन्हें पकाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही चावल चाहिए हमें मज़ेदार बिरयानी के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने चावलों को छलनी में निकाल रही हूँ और इनका एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल निकाल दूँगी। तो ये मैंने चावल अपनी छलनी में छान लिए हैं और चावलों के ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी, जो कि हमारे चावलों को बढ़िया सी खुशबू तो देगा ही, साथ ही में इनका दाना दाना भी खिलाएगा।
तो जब तक हमारे चावल ठंडे होते हैं तब तक मैं अपनी बिरयानी की आगे की तैयारी कर लेती हूँ, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं डालूँगी 2 चम्मच भरकर देसी घी और इसी के साथ 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल भी डाल दूँगी। बिरयानी में घी या तेल का थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि हम इसी घी तेल के अंदर अपने अनियंस को भी फ्राई करेंगे। सेम घी में ही हमें अपनी सब्जियों को भी पकाना है और इसी घी में हमें अपने चावलों को भी पकाना है। जैसे ही घी गर्म हो जाए, यहाँ पर मैं डाल दूँगी 5 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज। मैं आपको बता दूँ, मैंने 5 मध्यम आकार के प्याज को लंबा काट लिया था। यहाँ पर देखिए प्याज का कलर हल्का चेंज होना स्टार्ट हो गया है। एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारे प्याज में बढ़िया सा सुनहरा कलर आ गया है। अब इनमें से आधे प्याज मैं बिरयानी की लेयरिंग के लिए निकाल रही हूँ और आधे कढ़ाई में ही छोड़ूंगी। तो यहीं पर डालूंगी 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट। लहसुन को हमें हल्का सा ही भूनना है और यहीं पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टमाटर की प्यूरी। मैंने मध्यम आकार के टमाटर को मिक्सी में पीस लिया था और एक पेस्ट बना लिया। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटर को 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अब बारी है अपनी कलरफुल सब्जियों को ऐड करने की। तो एक एक कर मैं अपनी कटी हुई सब्जियां इस मसाले में मिला दूंगी और 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमें सब्जियों को भूनना है। तो यहाँ पर हमारा 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से मिक्स करेंगे और ढककर 7 से 8 मिनट के लिए इन्हें पकने देंगे। हमें अपनी सब्जियों को लगभग 70% ही कुक करना है। यहाँ पर 7 मिनट के बाद मैं अपनी वेजीज को एक बार चेक कर लूँगी। तो ये देखिए ये लगभग 70% के करीब पक चुकी हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि लगभग सब्जियाँ पककर तैयार हैं। जो 25 से 30% वाली कसर बाकी है सब्जियों को पकने के लिए, वो कसर इसमें बनी रहने दीजिए, क्योंकि हमें सब्जियों को दम लगाकर भी पकाना है चावल के साथ। तो आपको बस इतना ही सब्जी को पकाना है। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। मैं अपनी आधी सब्जियों को इस बाउल में निकाल लेती हूँ और आधी सब्जियाँ मैंने कढ़ाई के अंदर ही छोड़ रखी हैं, जिस पर हम अपने राइस की लेयर लगाएंगे। तो ये मैंने राइस लिए हैं। इस तरीके से आप अपनी सब्जियों के ऊपर चावलों को बिछा दीजिए। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह आपने चावल की लेयर लगानी है। इसी के साथ राइस पर डाल रही हूँ चुटकी भर चाट मसाला। आप 2 से 3 चुटकी चाट मसाला अपने राइस पर डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है बिरयानी के अंदर। साथ ही मैं डाल रही हूँ चुटकी भर बिरयानी मसाला, थोड़े से फ्राई करे हुए अनियन, एक बीच में से चीरी हुई हरी मिर्ची, कुछ पुदीने की पत्तियां और साथ ही में 1 चम्मच घी की डाल रही हूँ, जो कि बेहतरीन बिरयानी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 1 चम्मच केसर वाला घोल डाल दूंगी। ये मैंने चुटकी भर केसर को गर्म दूध में 15 मिनट पहले ही भिगो दिया था। तो 1 चम्मच मैं केसर का घोल डाल रही हूँ। तो ये हमारी चावल की लेयर तैयार है। अब यहीं पर हमें अपना पहले वाला प्रोसेस फिर से फॉलो करेंगे। इसी के ऊपर मैं लगाऊंगी अपनी सब्जियों की एक और लेयर। जो सब्जियां मैंने बाउल में निकाली थी उसी को मैं राइस के ऊपर बिछा दूंगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सब्जियों को स्प्रेड कर देना है राइस के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों की बढ़िया सी लेयर लगा दी है अपने राइस के ऊपर। अब इसके ऊपर लगाएंगे बचे हुए चावलों की लेयर। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें करना है ये वाला भी प्रोसेस। ये मैंने चावल ऐसे फैला दिए हैं सब्जियों के ऊपर।
चावल के ऊपर डालेंगे चुटकी भर चाट मसाला, चुटकी भर बिरयानी मसाला, थोड़े से फ्राई करे हुए अनियंस ऐसे सारे में मैं फैला दूंगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी फ्राई करे हुए अनियंस फैलाने हैं। और इसी के साथ डाल रही हूँ बीच में से चिरी हुई एक हरी मिर्च, कुछ पुदीने की पत्तियां डालें, 1 चम्मच घी और डालूंगी, 1 चम्मच केसर का घोल डालूंगी। यहीं पर मैं आधा नींबू निचोड़ रही हूँ बिरयानी के अंदर और कुछ लेमन के पीस ऐसे कट करके ऊपर से लगा दूंगी। नींबू हमारी बिरयानी को एक मज़ेदार रिफ्रेशिंग फ्लेवर देगा, तो ज़रूर डालना। इसी के साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आधा कप उबला हुआ पानी। पानी क्या करेगा, पानी एक बढ़िया सी स्टीम बनाएगा चावलों के अंदर, जो कि एक बढ़िया दम लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए बिरयानी बहुत ही मज़ेदार दिख रही है। फटाफट से इसमें दम लगवाते हैं, जिसके लिए ये मैंने आटा लिया है। आटे को स्लैब पर लंबा कर लूँगी। बिल्कुल इस तरीके से आपको भी आटे को स्लैब पर लंबा कर लेना है और कढ़ाई के किनारों पर चिपका दूँगी। तो ये देखिए मैंने अपने आटे को बहुत ही आराम से कढ़ाई के किनारों पर चिपका दिया है। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही ये करना है। और इसी के ऊपर मैं सेट कर दूंगी इसका ढक्कन। ढक्कन को प्रेस करते हुए आप अच्छे से दबाते हुए लगा दें। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई बहुत अच्छे से सील हो चुकी है। दम लगवाने के लिए चावल बिल्कुल तैयार हैं, जिन्हें आपको 15 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पर पकाना है। ना तो आपको बीच में सील को खोलकर चेक करना है और ना ही आपको फ्लेम को कम ज़्यादा करना है। तो 15 मिनट बाद गैस को कर दूंगी बंद। और अगर आप मेरी तरह सब्र रख सकते हैं तो 5 मिनट के बाद मैं अपने ढक्कन को खोलूंगी, इसकी सील को खोलूंगी, क्योंकि 5 मिनट और आप अपने चावलों को स्टीम में पकने दीजिए। तो आइए मैं आपको अपनी बिरयानी का दीदार करा देती हूँ। ये देखिए, धीरे से ढक्कन को खोलिए, बिल्कुल कमाल का नज़ारा दिखेगा आपको बिरयानी का। और बहुत ही दमदार वेज बिरयानी बनकर सामने आई है। एक एक दाना चावल का खिला हुआ है, बढ़िया सी खुशबू आ रही है केसर की, सब्जियों का क्रंच भी बरकरार है और टेस्ट तो ऐसा है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो आइए फटाफट से इसकी एक प्लेटिंग करते हैं, इसको सर्व करते हैं। तो आपकी भी बिरयानी बिल्कुल ऐसे ही बनने वाली है अगर आप छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखेंगे। तो मैं तो चलिए अपनी मज़ेदार बिरयानी को एंजॉय करने, आप जाइए अपनी किचन में इस आसान सी रेसिपी को ट्राई करने। कमेंट सेशन में हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपकी बिरयानी दमदार बनी या नहीं बनी। अगर पॉसिबल है तो आप अपनी डिश की एक फ़ोटो हमें चैनल पर ज़रूर भेजिए, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर जानूज़ फूड स्टूडियो। अगर आप मेरी ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टा के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। खूब सारा प्यार दीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।